एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक बहुत बदनसीब आदमी था कि अपनी बीवी के प्यार को ना समझ सका और उसको सारी उम्र कोसता रहा और अपनी गलत तरीके से मोहब्बत की बुनियाद उस पर ठोकता रहा। मैं उसकी अच्छाई को ना जान पाया, लेकिन आज उसने न जाने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि पूरा गांव उस पर थू थू कर रहा था और हम सब का सर शर्म से झुक गया था। लेकिन हम क्या जानते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। मेरी बीवी आज इस दुनिया से चली गई थी और मेरे जज्बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। मुझे दुख तो बहुत हो रहा था क्योंकि एक अच्छी औरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात पर तसल्ली में भी था कि अब मैं दूसरी शादी कर सकता था, क्योंकि उस औरत ने मुझे सारी जिंदगी कोई खुशी नहीं दी, बस अल्लाह को राजी करने में बिजी रही, लोगों से हमदर्दियां समेटती रही। जब मुझे एक लड़की ने आकर बताया कि रजाक भाई जरा अंदर जाकर देखिए क्या मामला हुआ है, मैं उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां पर मेरी बीवी की मैयत को रखा गया था और सारी औरतें मौजूद थीं, क्योंकि वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरा तो दिल बैठा ही जा रहा था। मामला हुआ क्या है? कोई औरत बेहोश तो नहीं हो गई है? लेकिन जिस तरह की आवाज़ थी ऐसा लगता था कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मामला है। और जब सामने का मंजर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे कदम पीछे हटने लगे थे, क्योंकि मेरी बीवी के मैयत के ऊपर एक इतना बड़ा काले रंग का सांप लिपटा हुआ था। सब लोग दूर भाग रहे थे। आधी औरतें यहाँ वहाँ भाग चुकी थी, लेकिन जो अपने थे वे अभी भी वहाँ मौजूद थे और मुझे इसलिए बुलाकर लाए थे कि मैं कुछ करूं। लेकिन मैं क्या कर सकता था? ये सांप बहुत बड़ा था, शायद कोबरा सांप नहीं बल्कि कोई एनाकोंडा था। इतना बड़ा सांप यहाँ कैसे आ गया? सब लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया और कहने लगी, माहिरा तो लगती है कोई बहुत बड़ी ही बदकार और जालिम औरत थी, इसी वजह से उसके मैयत के ऊपर सांप लिपट कर बैठ गया है। ऐसा तो उन लोगों के साथ होता है जो बहुत जालिम होती हैं। लेकिन मैं ये सुनकर हैरान रह गया था, क्योंकि मेरी बीवी तो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके बिताई थी। फिर आखिर ये मामला क्या था? अभी ये मंजर हम लोग देख ही रहे थे, उसके बाद उससे भी बड़ी क़यामत आ गई जब उस सांप ने मेरी बीवी के मैयत को पूरी तरह से अपने लंबाई से कई बार लपेट चुका था और अपने काबू में कर लिया था। मेरी बीवी का नाम माहिरा था और मेरा नाम रजाक था। हम लोग एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार भी थे और पहाड़ी इलाके में रहते थे। हमारा घर पहाड़ के ऊपर के इलाके में था, जहाँ पर तरक्की वक्त से बहुत पीछे रह गया था। यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं भी नहीं मिलती थी, लेकिन माहिरा को इस इलाके में ही रहने का बहुत शौक था, क्योंकि उसके माँ बाप का घर नज़दीक था और बहुत ज़्यादा अमीर थे और मैं इतना अमीर भी नहीं था। मुझे दहेज में एक मकान दिया गया था। सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि उसके अंदर सारा सामान भी मौजूद था। सब लोगों ने मेरी किस्मत पर बड़ी आह भरते थे और कहते थे कि पहला लड़का है जिसको इतना भारी दहेज मिला है। और हमारे गांव में अगर किसी लड़के को ज़्यादा दहेज मिलता तो समझा जाता था वे लड़का बहुत अच्छा है और काबिल है, तभी तो उस लड़के को इतना ज़्यादा दहेज दिया गया है और इतना सारा सामान भी दिया गया है। जबकि मैं ऐसा इंसान नहीं था। दुनिया वालों के सामने तो एक नेक और शरीफ लड़का था, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे सपने थे जो पूरा करना चाहता था। मैं अपनी बीवी को हनीमून पर लेकर जाना चाहता था, उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए और मैं मोहब्बत की शादी करूँ। मुझे कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी और जिससे मैंने मोहब्बत की उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। मेरा दिल तो टूट गया था। मैं सोचा कि मेरी बीवी भी तो एक खूबसूरत लड़की है, अगर मैं उससे शादी कर रहा हूँ तो मोहब्बत भी हो जाएगी और हम दोनों का रिश्ता भी जायज और हलाल हो जाएगा। हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे, बल्कि वैसे जैसे फिल्में और सीरियलों में दिखाए जाते हैं। मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें घुसी हुई थी। लेकिन पहले दिन जब मेरी बीवी ने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए, मैं थोड़ा हैरान हुआ कि शादी के रात भी उसे नमाज का ख्याल है। कहीं इस टाइप की औरत तो नहीं है, क्योंकि उसके अब्बू मस्जिद के इमाम थे और मैंने ये भी सुना था कि उसने भी कुरान हाफिजा किया हुआ था। खैर, पहली रात तो हमारी ऐसे ही बीत गई। सुबह सुबह भी वो नमाज पढ़ने के लिए उठकर खड़ी हुई और मुझे भी जगाने लगी। मैंने भी उठकर नमाज अदा कर ली, क्योंकि मैं भी कभी कभी नमाज पढ़ लेता था, लेकिन 5 वक्त का नमाजी नहीं था। शादी को 1 हफ्ता बीत गया था। रमज़ान का महीना आ गया। उसने पूरा महीना अल्लाह की इबादत में बिता दिया था और मैंने पूरा महीना इंतज़ार में, कब ये रमज़ान का महीना बीत जाएगा और हम लोग हनीमून पर जाने का प्लान बनाएंगे। ईद बीत गई। मैं अपनी बीवी से कहा कि हमने हनीमून पर जाना है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त बीतेगा। उसने कहा कि हनीमून? तौबा तौबा, नहीं नहीं,
मुझे आपके साथ हनीमून पर नहीं जाना। अगर सब लोगों को पता चल गया कि हम लोग हनीमून पर जाएंगे तो कितना बुरा होगा, और आपके घर में तो आपके 3 जवान बहनें भी हैं। मैंने कहा, फिर जब उनकी शादियां होंगी तो वो भी अपने शौहरों के साथ जाएंगी, उनके चक्कर में क्या हम नहीं जाएं? अरे लड़कियां तो मरती हैं कि उनके शौहर उनको हनीमून पर लेकर जाएं, और मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ और तुम अजीबो गरीब तरह की बातें कर रही हो। चलो तैयारी करो, मैंने तो पूरे हफ्ते का प्लान बना लिया है। पता है, लोग ले जाते हैं अपनी बीवियों को तो 2-3 दिन के बाद ही वापस ले आते हैं। अरे हमारे पास तो पूरा हफ्ता होगा, हमारे पास सिर्फ हम दोनों होंगे। खूब घुमाऊंगा, जो चाहोगी वही खिलाऊंगा, और वहां पर ये बुर्का पहनकर नहीं चलना। मैं तुम्हारा शौहर हूं ना, अब मेरी मर्जी चलेगी। अगर तुम बुर्का पहनोगी तो हम एंजॉय कैसे करेंगे? हमारी तस्वीर भी अच्छी नहीं आएगी। मेरी बीबी ने मेरी सारी बातें सुन ली। मैंने उसे ये भी कहा था कि ये बात घर में किसी को नहीं बताना। मैं तुम्हें बहाने से ले जाऊंगा कि मेरे किसी दोस्त की शादी है, उसमें हम दोनों को जाना है। लेकिन उसने जाकर ये सारी बातें मेरी मम्मी को बता दी और कहा कि मम्मी, मुझे हनीमून पर नहीं जाना, आप अपने बेटे को समझाइए। मेरे तो सारे ख्वाब चकनाचूर होकर रह गए थे। मेरी मम्मी तो पहले ही इन सब के खिलाफ थी, क्योंकि घर में मेरी 3 बहनें थीं और वह मेरी बीवी के सदके वारी जाने लगी। मेरी बीवी ने उनको ये बात बता दी। उन्होंने कहा, इस तरह की हरकतें तो बहू करती है। अरे तू खुद ही ऐसी हरकतें कर रहा है, तुझे क्या शौक चढ़ा है हनीमून पर जाने का? हमारे खानदान में आज तक कोई हनीमून पर नहीं गया, तो तू भी नहीं जाएगा। मैंने अपनी बीवी को अजीब नजरों से देखा था। ये मेरी बीवी थी या मेरी दुश्मन? मेरे ख्वाब तोड़कर उसको क्या मिल गया? अगर मेरे साथ चली जाती तो क्या हो जाता? क्या उसे खुद घूमने फिरने या एंजॉय करने का कोई शौक नहीं था? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे घूमने फिरने या एंजॉय करने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी अब्बू ने हमें शादी का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हम लोग हज पर जा रहे हैं। वैसे तो वह चाह रहे थे कि हम लोग रमजान में ही जाएं, पर रमजान में टिकट नहीं हो पाई और अब हम लोग हज पर जाएंगे और आप भी मेरे साथ चलेंगे। मैं चुप हो गया। इस मामले में अगर मैं कुछ भी बोलता तो मैं ही बुरा बनता। हम लोग हज पर चले गए। मेरी बीबी उससे पहले भी 2-3 बार हज कर चुकी थी। उसके अब्बू के पास बहुत पैसे थे। उसने जवानी में ही 3-4 बार हज कर चुकी थी। ये उसका चौथा हज था। ये हमारी शादी का तोहफा था। मैं अपने दिमाग में वही गाना बार बार गुनगुना रहा था कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, लेकिन मैं क्या कर सकता था? उसके बाद भी मेरी बीवी मेरे साथ अपना टाइम बहुत नाप तोल कर रखे हुए थी। हर वक्त इबादत में बिजी रहती थी। घर के काम वैसे करती थी जैसे अगर घर के काम नहीं करेगी तो उसकी सांस नहीं आएगी। मेरी माँ की सेवा करती, उनके पांव दबाती, उनके सर में तेल मालिश कर देती। मेरी बहनों के साथ उसका अच्छा व्यवहार रखती थी। मैं शाम के घर आता तो वह 2-3 घंटे मेरे लिए बचते थे। सोचा था कि बीवी के साथ बैठूंगा, चाय पीऊंगा, दिन भर के बातें करूंगा, लेकिन उसने मेरे इस ख्वाब को भी तोड़ दिया, क्योंकि उसने शाम के टाइम बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। सारे इलाके के बच्चे उसके पास आ जाते थे और बच्चों को कुरान पढ़ाती थी और बदले में 1 रुपया भी ना लेती थी। जो शाम का टाइम मेरा होना चाहिए था वह उसने उन बच्चों को देना शुरू कर दिया। सदका खैरात करने में तो सबसे आगे, और हर वक्त कोई ना कोई चीज बना लेती और लोगों में बांट देती थी। और अब मैं ऑफिस से ही लेट आना शुरू कर दिया। कभी मैं अपनी किसी दोस्त के पास चला जाता तो कभी इधर उधर मारा मारा फिरता रहता था। एक दोस्त ने राय दिया, अगर तेरी बीवी का तेरे साथ इस तरह का रवैया है तो दूसरी शादी कर ले, और फिर तेरी बीवी तो बड़े ही परहेजगार बनती है तो शादी कर ले, वह तुझे शादी की इजाजत दे देगी। जब मैंने दूसरी शादी करने की बात की तो ये बात उसने जाकर जल्दी से अपने अब्बू को बता दी और कहा कि उसको समझाइए। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन फिर हमारी बेटी तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी। ये घर भी खाली कर दो और सामान भी वापस कर दो और जाओ करते रहो दूसरी शादियां। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी मम्मी ने जो मेरी क्लास लगाई वह सबसे अलग थी। उन्होंने कहा कि हम किराए के घर में रहते थे, तेरी बीबी की वजह से हमारे सारे किराए उतर गए हैं। मैं पैसे जमा नहीं करूंगी तो तेरी दोनों बहनों की शादी कैसे होगी? किराया में ही पैसे जाते रहेंगे तो फिर दहेज कहाँ से बनाऊंगी? शादी के खर्चे कैसे होंगे? और तेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा है कि वो खुद तेरी बहनों का दहेज बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि अब तो ये घर वाली बात है, आपकी फैमिली हमारी फैमिली है और तू उनकी बेटी के ऊपर सौतन लाना चाहता है। क्यों तू अपनी किस्मत के साथ हम सब की किस्मत भी बर्बाद कर देना चाहता है? अल्लाह ने इतनी अच्छी बीवी दी है, नमाजी, परहेजगार, तुझे हज पर भी ले गई थी। मैं हज पर जा रही हूँ और क्या चाहिए? इतनी खूबसूरत है। मैंने कहा खूबसूरत तो है, मेरे किस काम की है? मेरी जुबान ने ये शब्द निकला कि मेरी मम्मी ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। उस दिन मेरा दिन बहुत खराब हुआ था। वे लोग मुझे बांध कर मारे जा रहे थे।
मुझे हिलने भी नहीं दे रहे थे और बार बार मुझे मार रहे थे। मैं कुछ नहीं कर सकता था। जाकर पहाड़ पर बैठ जाता। आसपास बहुत घना जंगल था। मैं उसी जंगल की तरफ देखता रहता था और सोचता रहता था, मेरा क्या कसूर था? मैंने कोई बुरे ख्याल तो नहीं सोचे थे। इसी तरह वक्त बीतता रहा। अभी तक मेरी बीवी से कोई औलाद भी नहीं हो रही थी, लेकिन इस बात पर भी मेरी बीवी सबसे हमदर्दियां समेट रही थी। वे अपने साथ इतना बड़ा घर का सामान, महीने का खर्चा, जाने क्या कुछ लेकर आई थी। उसके खिलाफ बोलने की किसी की जरूरत भी नहीं थी। उसका बाप एक समझदार आदमी था। उसे पता था अगर बेटी के साथ इतना कुछ भेजूंगा तो कोई उसे चूं तक नहीं कह सकेगा। और फिर उसने मेरी सबसे पहले वाली बहन का दहेज भी बना कर दिया था। उसका रिश्ता भी उसी ने करवाया था। इस बात पर तो मेरी मम्मी मेरी बीबी की और ज्यादा मुरीद बन गई थी और फिर इस बार भी हज पर जाना चाहती थी, पर मैंने मना कर दिया। मुझे सब कहने लगे कैसा कमबख्त आदमी है जो हज पर जाने से मना करता है। तो मैंने कहा मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। वैसे भी मैं एक दफा हज पर चला गया हूँ। अब साथ में कोई और चला जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है। वह मेरे चाचा को साथ ले गई, जो हमारे खानदान में सबसे बड़े थे और उनकी अपनी औलाद उनको हज पर ना भेज सकी थी। मेरे चाचा, मेरे मम्मी और मेरी बीबी हज पर चले गए। मैं पीछे से इधर उधर फिरता रहा। गांव था, यहाँ औरतें इतना पर्दा करती थी कि मेरा किसी के साथ चक्कर भी नहीं चल सकता था। मैं अपने दिमाग में यही सब कुछ सोच रहा था। जब मुझे अपनी बीबी से कोई खुशी नहीं मिल रही थी तो अगर मैं बाहर किसी के साथ ताल्लुक बना लेता तो उसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे तो इस पर मजबूर किया गया था। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ की औरतें बहुत डरती थीं। यहाँ के मर्द बहुत सख्त थे। मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी के साथ सख्ती करके देखता हूँ, लेकिन मुझे सख्ती का भी कोई नतीजा नहीं मिला। जब मैं उसके साथ कोई झगड़ा करता या ऊंची आवाज में बात करता, वह जाकर अपने अब्बू को बता देती थी ये मेरे साथ इस तरह से बोल रहा है, और मैं अपने ससुराल के सामने शर्मिंदा हो जाता था। कभी वो मुझसे प्यार से समझाते थे, बेटा देखो, मियाँ बीवी के झगड़े हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बोलोगे। और कभी कभी ज्यादा झगड़ा हो जाता तो वो मुझ पर ही गुस्सा करते और कहते कि तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, जमीन में ही गाड़ दूंगा, सड़क पर ले आऊंगा। हमारी बेटी के साथ इस तरह का रवैया रखेगा तो तुम किस तरह के आदमी हो? बस अब मैंने अपनी बीवी से झगड़ा करना भी छोड़ दिया था। लेकिन मर्द के अंदर बहुत अहंकार होती है और वो मेरे अंदर भी थी। एक दिन मैंने अपनी बीवी को देखा, वह आधी रात को उठी और घर से बाहर निकल गई। मैंने कहा कि इस टाइम बाहर क्या काम है, तो देखा कि वह जंगल की तरफ मुंह करके बैठी थी। ऐसा लगता था कि जमीन पर बैठकर कुछ कर रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा क्या कर रही है? उससे पहले कि मैं उसकी तरफ जाता वह वापस आ गई। मैंने कहा कि क्या करने गई थी तुम इस टाइम जंगल की तरफ? तो कहने लगी कि कुछ नहीं, मैंने सोचा था कि बाहर जाकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लूं, लेकिन बाहर बड़ी सर्दी है इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। उसके हाथ में एक प्याला था। मैंने कहा कि इस प्याले में क्या था? तो कहने लगी वजू का पानी था। साफ पता चल रहा था वह झूठ बोल रही है। उसके साथ इतने साल रहकर इतना तो समझ ही गया था कि वो कब सच बोलती है और कब झूठ। लेकिन झूठ क्यों बोल रही थी? वैसे तो बड़ी पाक साफ बनती थी, अल्लाह अल्लाह करती थी, अब इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। वह नमाज पढ़ने नहीं गई थी, जमीन पर बैठकर कुछ कर रही थी। अक्सर किसी वक्त भी रात को उठकर निकल जाती, शाम के टाइम भी जंगलों के आसपास फिरती हुई नजर आती थी। एक दिन मुझे मम्मी ने कहा कि बेटा आजकल घर में खर्चे बहुत हो रहे हैं। वैसे तो तेरी बीवी के अब्बू हर महीने घर में राशन डलवा ही देते हैं, लेकिन फिर भी रोज रोज गोश्त पकता है ना, न जाने कहाँ चला जाता है। मैंने मम्मी से कहा न जाने कहाँ चला जाता है, इससे क्या मतलब है? गोश्त घर में पकता है तो घर के लोग ही खाते होंगे। आप लोगों के भी तो नखरे बहुत बढ़ गए हैं। मेरी तनख्वाह में तो आप लोग हफ्ते में एक दफा गोश्त खाते थे, अब तो रोज गोश्त पकाते हैं। तो मेरी माँ ने कहा अल्लाह का शुक्र है ना बेटा कि रोज गोश्त पकता है। हम तो पहाड़ी लोग हैं, हमें तो गोश्त खाना अच्छा लगता है, लेकिन पहले तो गरीबी थी, तेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो पाता था। अब तो अल्लाह का करम है, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं तुझे ये बता रही थी कि घर के ऊपर ध्यान दे। मैंने कहा क्यों? मैं घर पर ध्यान दूं? क्यों, मेरा और कोई काम नहीं है? क्यों आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़कती रहती हैं? मैंने अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत से बात करने की कोशिश की, उसे प्यार मोहब्बत से समझाने की भी कोशिश की। ये मामला ऐसे नहीं चल सकता। मैंने उसे कहा कि देखो तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मुझसे ज्यादा वक्त तुम इबादत में लगा देती हो और इन बच्चों के साथ बिजी रहती हो, बार बार हज पर चली जाती हो, 2-2 महीने मुझसे दूर रहती हो। ऐसे कैसे चलेगा हमारी जिंदगी? चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, पता करते हैं तुम्हारे अंदर कोई परेशानी तो नहीं, क्यों बच्चा नहीं ठहर रहा। इस बात पर वह मान गई और हम दोनों डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने बताया कि ऐसा वैसा कोई मामला नहीं है,
अल्लाह की तरफ से देरी हो रही है। मेरी बीवी भी बिल्कुल ठीक थी और मैं भी बिल्कुल ठीक था। हम लोग जब वापस आ रहे थे तो मेरी बीवी ने अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि मुझे एक खास तरह की खुराक लेनी है। मैंने कहा कैसी खुराक? तो कहने लगी वे खुराक जो जानवर खाते हैं लेकिन जो बाहर के मुल्क से आते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा तुम क्या करोगी? तो कहने लगी वे जंगल में कुछ लावारिस जानवर फिरते हैं ना, उनके लिए चाहिए। मैंने कहा कि जंगल का इलाका और लावारिस जानवरों से दोस्ती करना ठीक नहीं है। वे जंगली जानवर हैं और वे अपना खाना खुद तलाश कर लेते हैं। तुम्हें क्या पड़ी है उनके लिए खाना लेने की? तो उसने कहा कि नहीं, कुछ छोटे छोटे जानवर है, वे बेचारे खुद शिकार नहीं कर सकते, ये भी सदका होता है। मैं दिल में सोचने लगा, उसे दुनिया की तमाम इंसानों की फिक्र है, यहाँ तक कि दुनिया के तमाम छोटे छोटे जानवर की भी फिक्र है, लेकिन एक जो इसके साथ पूरा का पूरा आदमी बैठा होता है, खड़ा होता है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उसको उसके मतलब का सामान लाकर दे दिया जो शहर से ही मिलता था और हम लोग वापस हमारे गांव आ गए। अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, बस अपनी बीबी को दूर दूर से देखता रहता था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी कम होती रही। वैसे भी तैयार भी नहीं होती थी, कभी अपने आप को सजाती भी नहीं थी। बस एक दुपट्टा लेकर बूढ़ी औरतों की तरह अपने ऊपर सर पर लपेट लेती थी। बाहर जाती तो बुर्का पहनती थी, दस्ताने भी, जुराबे भी, और मेरी जिंदगी भी इसी तरह बीत रही थी। लेकिन एक दिन मेरी बीवी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। वह छत पर खड़ी थी, उसका पांव फिसल गया और वह नीचे गिर गई। उसके 2-3 हड्डियां टूट गई। डॉक्टर के पास ले गए, उसने 2 महीने अस्पताल में भर्ती रखा। वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, लेकिन लेटकर इशारों से नमाज पढ़ा करती थी। अब तो मैं उसके अच्छे ईमान का भी कायल हो गया था। वाकई वो एक अच्छी औरत थी और किसी के लिए अच्छी ना सही पर अपने लिए तो बहुत अच्छी थी। जरूर जन्नत में जाती जो इस बीमारी की हालत में भी लेटकर नमाज पढ़ा करती थी। डॉक्टर ने कहा था कि उनको चलाने की कोशिश करें, नहीं तो वह बहुत बुरा होगा। हम कोशिश तो करते थे लेकिन उसे उठा नहीं जाता था। उसके माँ बाप भी इसलिए बहुत परेशान थे और वह कमजोर से कमजोर होती जा रही थी। अब तो उसे कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था। एक दिन अचानक ही वह इस दुनिया से चली गई। मेरी छोटी बहन ने चिल्ला चिल्लाकर सबको बुलाया कि भाभी सांस नहीं ले रही। हम डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो आधे घंटे पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। ये खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी थी, क्योंकि वो मेरी बीवी थी। लेकिन कहीं अब मेरे दिल में ये बात भी आने लगी थी कि अब मैं दूसरी शादी कर सकता था, शायद अपने ख्वाब पूरे कर सकता था जो कभी पूरे ना हुए थे। लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कुछ बोलता तो मैं गुनहगार कहलाता, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। मेरी बीवी के कफन दफन का इंतजाम होने लगा। उसे एक घर में छोड़ दिया गया जहाँ पर बहुत सारी औरतें बैठ सकती थीं। हमारा घर इतना बड़ा नहीं था कि यहाँ काफ़ी सारे औरतें बैठ जाती। उसकी मैयत पर बहुत सारे लोग आए थे। मैं जिन बच्चों को पढ़ाती थी उनके खानदान वाले भी। उसका अपना खानदान भी बहुत बड़ा था। मैं बाहर था और खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा था, कब्र का इंतज़ाम कर रहा था, जब मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो मेरे चाचा की बेटी थी। वह भागती भागती आई थी, चिल्ला रही थी। उसने कहा कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़ी क़यामत आ गई है, आप जल्दी चलिए। मैं उस जगह पर चला गया जहाँ मेरी बीवी की मैयत और बहुत सारी औरतें मौजूद थी। अभी मैं वहाँ पर दाखिल हुआ था कि मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मेरा तो दिल बैठ गया। मुझे लगा शायद कोई औरत सदमे में बेहोश हो गई है या फिर किसी को दौड़ा पड़ गया है, इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन जब अंदर जाकर सामने का मंजर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। एक पल को दिल किया कि यहाँ से भाग जाऊं, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सांप, जिसको एनाकोंडा सांप भी कहते हैं, वो मेरी बीवी की मैयत से लिपटा हुआ था। लोग बता रहे थे ये अचानक ही कहीं से आया और मैयत के आजू बाजू घूमने लगा और उससे लिपट गया और अब उतर भी नहीं रहा। वहाँ लोगों ने उस पर डंडे बरसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहुत बड़ा सांप था। ऐसा सांप मैंने सिर्फ फिल्मों में या किसी जानवर के शो में ही देखा था। हमें इस बात का अंदाजा जरूर था कि जंगल में जंगली जानवर थे, लेकिन इतना बड़ा सांप कभी किसी ने नहीं देखा था। पूरे आदमी को भी निकल जाए तो पता भी ना चले। लेकिन ये मामला क्या था? मेरी बीवी की मैयत से वह सांप लिपट गया था। सब लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी कोई गुनहगार औरत थी, लेकिन दुनिया वालों के सामने उसने अपना चेहरा कोई और ही बना रखा था। ऐसे सांप तो इंसान के कब्र में उस पर हमला करते हैं। उसकी तो मैयत पर ही सांप आकर बैठ गया है। कोई गुनहगार औरत है, उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन मेरी बीवी ने कभी ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं था। वह तो बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। उसने अपनी ज़िंदगी में 8 बार हज किए थे। फिर उसके साथ ये मामला कैसे हो सकता था? एक आदमी हमारे गांव में ही रहता था जो बहुत बड़ा शिकारी था।
उसको बुलाया गया, वह आकर उस सांप से हम सब की जान छुड़वाए, उसको मार डाले। उसने जब उस सांप को देखा तो अजीब सी हरकत कर रहा था। उसने कहा कि ये सांप किसी को भी कुछ भी नहीं कहेगा, आप लोग डरे नहीं। मैंने कहा कैसे कुछ नहीं कहेगा, इतना बड़ा सांप है। मेरी बीवी को कफन वगैरह भी पिना दिया गया था, मेरी बीवी का तो चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। उसने न जाने क्या किया, सांप को हल्के हल्के हाथ लगाने लगा। वह बिल्कुल भी उन सब चीजों से नहीं डरता था, क्योंकि वह शिकारी था। थोड़ी देर के बाद वह सांप के पास जाकर बैठ गया और न जाने क्या बोलने लगा, धीरे धीरे उसको सहलाने लगा। हम तो ऐसे मंजर देख रहे थे जो हमने कभी नहीं देखे थे। मैयत पर इतना बड़ा सांप आकर लिपट गया और अब यह आदमी सांप से इस तरह बातें कर रहा था जैसे वह सांप नहीं, कोई छोटा बच्चा था। थोड़ी देर के बाद सांप वहां से खुद ही चला गया तो सबकी जान में जान आई। मेरी बीवी का कफन दफन हो गया तो बाद में ये खबर मिली कि वह सांप मेरी बीवी की कब्र के ऊपर बैठा है। वहाँ सारा गांव मेरी बीवी को बुरा भला कह रहा था कि बहुत ही गुनहगार औरत थी। मैं भी सोचने लगा कहीं मेरा दिल दुखाने की सजा तो उसे नहीं मिला, लेकिन इतना तो नेक दिल मैं भी नहीं था मेरा दिल दुखाने की उसको इतनी बड़ी सजा मिलती। उसकी सारी इबादत पर पानी फिर जाता। जब मैं उस आदमी से मिला तो उसने कहा कि सांप आपकी बीवी पर हमला करने नहीं आया था, बल्कि वह तो खुद उदास था, शायद आपकी बीवी ने उसको पाला हुआ था। मैंने कहा मेरी बीवी इतने बड़े सांप को क्यों पालेगी, और क्या सांप भी पाले जाते हैं? तो उसने कहा कि बिल्कुल, सांप तो पाले जाते हैं। जानवर तो मोहब्बत की जुबान समझता है, इंसान नहीं समझते, पर जानवर समझ जाता है। इतना कहकर वहां से चला गया और मैं सोचने लगा, मेरी बीवी अक्सर रातों को उठकर जंगल की तरफ चली जाती थी और मेरी माँ भी तो कहती थी कि घर में खाना पीना कम हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं था। मेरी बीवी ने वह सांप पाल रखा था और वह उसको खाना खिलाने के लिए ही रात को जंगल की तरफ जाया करती थी। इस बात पर यकीन नहीं हुआ। 1 महीने तक मेरी बीवी के बारे में पूरे गांव वालों ने बातें की, उसकी वीडियो बनाई और जो वायरल हो गई। हमें भी बहुत बातें सुनने को मिली थी, लेकिन फिर मुझे मेरी बीवी की एक छोटी सी डायरी मिली। मुझे लगा था ये भी कोई इस्लामी किताब है। पता चला कि वह डायरी थी और उस डायरी में उसने लिखा हुआ था कि उसने सांप पाल रखा था, क्योंकि उसे घर में नहीं रख सकती थी। वह उसे अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करती थी, रात को उठकर उसको खाना खिलाया करती थी। वो बहुत छोटा सा था जब एक डिब्बे के अंदर फंस गया था और फिर मेरी बीवी ने उस डिब्बे के अंदर से निकाला था। अगर वह उस डिब्बे में से ना निकालती तो वह दम घुटने की वजह से मर जाता, और तब से वो उसको पाल रही थी। शायद वह सांप मेरी बीवी को अलविदा कहने के लिए आया था, क्योंकि वह भी जानता था कि मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई है। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सारे गांव वालों को ये बताने की कोशिश की। धीरे धीरे कहानी भी फैलने लगी। मेरी बीवी के नाम के साथ जो बदनामी लगी थी वह हटने लगी। अब लोग मेरी बीवी को उस कहानी से याद नहीं करते थे। एक औरत थी जिसे सांप पाल रखा था और वह सांप उस औरत से इतनी मोहब्बत करता था कि वह जब मर गई तो उसे अलविदा कहने के लिए आया था और अभी भी उसकी कब्र के ऊपर बैठा रहता था। ये मामला बहुत अजीब सा था। कब्र पर सांप बैठ जाता है तो लोग यही समझते हैं कि वह औरत गुनहगार थी, बदकार थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी के अंदर कोई खराबी नहीं थी। मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की। इस बात को बीते हुए पूरे 5 साल हो गए हैं, जबकि मैं तो 1 हफ्ते भी नहीं रुकने वाला था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। अपनी बीवी की कब्र पर जाता हूँ, कभी कभी सांप भी वहाँ पर बैठा होता है, मुझे कुछ नहीं कहता। मैं वहाँ पर जाकर फातिहा पढ़ लेता हूँ और कभी कभी उसके लिए खाना भी लेकर जाता हूँ, क्योंकि न जाने वह अब खाना कहाँ से खाएगा। उस दिन जो मेरी बीवी ने बाजार से उसके लिए खुराक ली थी वह भी उसी के लिए थी। वह एक अच्छी औरत थी, उसकी मोहब्बत को एक सांप तक समझ गया था, लेकिन मैं न समझ सका और हमेशा उसको कोसता रहा। लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, और अगर मैंने कुछ बुरा किया है तो मुझे भी माफ़ कर दे। आप लोग बताइए, ये कहानी सुनकर क्या लगा? क्या आप लोगों ने भी यही सोचा था कि मेरी बीवी एक गुनहगार औरत थी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।